नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंबेडकर नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंबेडकर नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लोकतांत्रिक समाजवादी जिंदाबाद। डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। नवाब काजम अली खान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। काजम अली खान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पटना साहिब के प्रत्याशी गुलाब बाबू अमित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से ना मदन जी रामचरित अंबेडकर आदरणीय उदय जी पटना जिला के जो कांग्रेस के हैं, पटना साहिब के जो उम्मीदवार हैं गुलाब जी, और लोकतांत्रिक समाजवादी के हमारे चुनाव अभियान समिति के सदस्य भी हैं, उनको फूल से स्वागत करेंगे। और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अंबेडकर कांग्रेस के जो हैं रामप्रीत जी, उनका फूल से स्वागत करेंगे। और यूनियन के हमारे अखिल भारतीय न्याय संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनका मैं स्वागत कर रहे हैं श्यामानंद ठाकुर जी। अरे हमारे भाई के सामने में हमारा बनाएंगे ना। सब हो गया। जिसमें प्रमुखता से अंबेडकर कांग्रेस पार्टी, नेशनल पार्टी, अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी और अन्य दल के जो संयोजक हमारे हैं बीके सिंह, बीवी सिंह अभी प्रेस वार्ता के माध्यम से थर्ड फ्रंट का जो गठबंधन है उसमें लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का जोड़ने का जो बीड़ा उठाए हैं, इसका लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इनका अभिनंदन करता है। और मैं चाहूँगा कि बीवी सिंह इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। आदरणीय बीवी सिंह बैठ। राजनीतिक तीसरा मोर्चा में यहाँ उपस्थित लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं और प्रत्याशी हैं, और यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, इन सबों का राजनीतिक तीसरा मोर्चा में स्वागत है। हम ये संकल्पित होने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि देश में जो स्थिति है वो स्थिति को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। हमारा मूल उद्देश्य होगा तीसरा मोर्चा का व्यवस्था परिवर्तन का। पार्टियां तो बहुत सारी आई हैं, सत्ता तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया है। यहाँ पर जो अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं, उनके लिए कोई ढंग से व्यवस्था लोग नहीं कर पाए हैं, और उनकी आवाज़ भी न सदन में उठती है न संसद में उठती है। तो हम लोग का यह साझा प्रयास रहेगा कि इस अमूलचूल परिवर्तन को किसी तरह से हम लोग ज़मीन पर उतारें, और यहाँ सब मिल करके इस व्यवस्था जो व्यवस्था फ़िलहाल चल रही है, इस व्यवस्था को हम लोग नकार कर एक नया विकल्प के रूप में स्थापित करें। यही मेरा कहना है। मैं संयोजक राजनीतिक तीसरा मोर्चा बीवी सिंह। मैं हसन फैजी हाशमी, अधिवक्ता सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस। आज हमको और गर्व की बात है कि हमारे तीसरा मोर्चा के संयोजक
आदरणीय माननीय श्री वीपी सिंह साहब के नेतृत्व में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के भी लोग आज सम्मिलित हो गए हैं। मैं उनको बधाई देते हुए हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि थर्ड फ्रंट में उन लोगों का भी योगदान आज हुआ है और हमको और थर्ड फ्रंट में और बल मिलेगा, हम आशा करते हैं। और जितने पार्टी जो थर्ड फ्रंट के लोग हैं, हम लोग मिल के ये संकल्प लेते हैं आज के दिन कि 400 सीट पर हम लोग मिलजुल के पूरे बिहार में गठबंधन के तौर पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और आशा करते हैं कि ईश्वर की कामना करते हैं कि हम लोग 400 सीट पर विजय की कामना है और हम लोग विजय प्राप्त करेंगे अवश्य। ये जो जंगल राज और दंगल राज, मेरा तो ये घोषणा है अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से कि न जंगल राज रहेगा न दंगल राज रहेगा, अब आएगा मंगल राज। इसलिए मंगल राज की कामना करते हैं। देश में जो उथल पुथल है, जो असमंजस की स्थिति है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ये दो पार्ट नहीं चलेगा। एक समान मानव जाति है, मानव को एक समान होना है। इसी मैं कामना करता हूँ सभी को उच्च स्तर सम्मान मिलना चाहिए। इसी के साथ हमारे सारे लोग हैं, सब लोगों को मैं यहाँ जितने उपस्थित सज्जन जितने लोग हैं, सभी दल के लोग यहाँ पदाधिकारीगण हैं, नेतागण हैं। पटना साहिब से हमारे गुलाब प्रसाद जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो भी भावी प्रत्याशी हैं पटना साहिब के। मैं उनको भी बधाई देता हूँ गठबंधन की ओर से, तो वो भी यहाँ पर हैं। जहानाबाद के भी हैं और नालंदा के भी हमारे गठबंधन पार्टी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के जितेंद्र ठाकुर जी हैं, ये लोग जितना है श्याम नंदन जी भी हैं, और जितने लोग हैं हमारे यहाँ पर हमारे हाजीपुर से अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के पार्टी प्रत्याशी और राष्ट्रीय महासचिव से बिहार प्रभारी और अधिवक्ता आदरणीय हमारे मित्र श्री रामप्रीत राम जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सब लोगों का भी कामना करता हूँ, और भी जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित रही हैं जो क्षेत्र में नामांकन कर रहे हैं, कुछ लोग नामांकन प्रक्रिया में व्यस्त हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि 400 सीट पर हम लोग अगर जो है ये लोग जो है जंगल राज और दंगल राज को ध्वस्त करके हम लोग मंगल राज के जितने सदस्य लोग हैं अवश्य विजय की कामना करते हैं। ईश्वर में हम लोग को सही व समर्थन करेंगे। आप लोग यानी कि निर्णय बना लें बिहार में 400 सीट पर लड़ रही है। हाँ, अवश्य 40 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस, जय। 400 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। आज काफ़ी खुशी और हर्ष का दिन है कि जब राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार के मंच के सौजन्य से लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के द्वारा जो ऐलान किया गया था कि 40 सीट पर हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा, हम खड़ा करेंगे, तो आज ऐसा दिन आया कि हमारे जो अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के जो नेता हैं हमारे भाई हाशमी साहब जी, और ख़ास करके जो थर्ड फ्रंट के जो हमारे संयोजक हैं, कन्वेनर हैं बीवी साहब जी, हमारे भंते साहब जी, और मैं इनका इसलिए शुभकामना देना चाहता हूँ आज कि आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज 4 तारीख है। आज 4 तारीख जो मंगल के जो कामना है, जो हमारे हाशमी साहब ने कहा कि न दंगल करने वाला कोई रहेगा और न जंगल करने वाला गलत करने वाला रहेगा, इन सब को खदेड़ेगा, मंगल मंगल ही होगा। और अभी का जो कार्यक्रम है, जो बीवी साहब ने जो गठबंधन का इशारा किए, इशारा ही नहीं, खुद जब हम लोग सवेरे से ही बैठे हुए थे, इनका सोच था कि जो 24 का जो मिशन है, लोहिया जी का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, अम्बेडकर जी का जो विचारधारा है, जो विचारधारा को ये लोग सभी लोग लुप्त कर दिया है। इस विचारधारा के माध्यम से जो हमारा पार्टी 400 सीट पर जो चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव में जब हम लोग गठबंधन किया है तो हम लोग तय कर लिया है कि अमुक अमुक जगह से हमारा पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और इनका जो जहाँ से उम्मीदवार रहेगा हम लोग सब मिल करके पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव मैदान में हैं, हमारे उम्मीदवार रहेंगे। जैसे अभी तो वर्तमान में है, कुछ लोग हमारा नामांकन भी हो चुका है, गया में हमारे धीरेन्द्र प्रसाद जी हैं जिनको सीटी छाप मिल भी गया है, और आज लास्ट दूसरा चरण का था, तीसरा चरण का जो आने वाला जो समय है, हमारे गठबंधन से बात हो रहा है, जहाँ जहाँ उनका उम्मीदवार होगा हम लोग करेंगे। और हम भरोसा करते हैं
देश के तमाम और बिहार के खास जनता अपनी माताओं और बहनों से मेरा अपील होगा कि ये हमारा गठबंधन है, जो अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, पसमानदा समाज, कमज़ोर वर्ग का जो हमारा संगठन से उम्मीदवार जो जा रहे हैं, उनको आप एक बार अवश्य आशीर्वाद देंगे, भरोसा है। जय हिंद, जय भारत, जय लाटे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच सह चुनाव अभियान समिति के सदस्य, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। मैं भंते अमरबोधी, महाराष्ट्र, और यहाँ आज इस एक बिहार के ऐसे गठबंधन के साथ में यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के बीच। इसलिए मैं आप लोगों के बीच सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि हमारे अंबेडकर नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसन फैजी हाशमी साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रामप्रीत राम बाबू जी, हमारे जितेंद्र ठाकुर साहब, हमारे श्याम नंदा ठाकुर साहब, हमारे बीबी सिंह साहब, और हमारे गुलाब बाबू जी, और हमारे अन्य भी ठाकुर भाई है, एक हमारे राजेश दास जी है, और सभी भाइयों। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर में अगर आज परिवर्तन की बयार अगर बह रही है तो वो इसलिए बह रही है कि अब तक जितने भी गठबंधन हुए हैं या जितनी भी राजनीति हुई है वो न केवल गठबंधन ठगबंधन साबित हुए हैं, इसीलिए उस ठगबंधन के खिलाफ ये हमारा अंबेडकर नेशनल गठबंधन साबित हुआ। क्योंकि आपने बीबी सिंह साहब से अभी सुना होगा कि इस देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन तो होता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि इस देश के अंदर में आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया है हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब को, लेकिन कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न तो दिया गया, लेकिन डर यह है कर्पूरी ठाकुर समाज में और पूरे बिहार में कि कहीं हमको भारत रत्न देकर हमारा वोट, नोट और सपोर्ट न लूट लिया जाए। इसको बचाने के लिए आज का ये अंबेडकर नेशनल गठबंधन आप लोगों के सामने आया है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और इस बिहार के जो 5 पिल्लर थे उन 5 पिल्लरों को नमन करता हूं। जो पहले पिल्लर में से बाबा साहब ने जो बताए थे कि हमारे राम लखन चंदापुरी साहब, दूसरे नंबर पर जो थे हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब, तीसरे नंबर पर जो थे बाबू जगजीवन राम साहब, चौथे नंबर पर अब्दुल कयूम अंसारी साहब और 5वें नंबर पर बाबू जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा। इन 5 पिल्लरों को मैं नमन करता हूं और सारे बिहार के लोगों से ये मैं निवेदन करता हूं कि फिर एक बार एक बिहारी 100 पे भारी साबित करके इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के जंग को आप लोग अंजाम देंगे। इसी उत्तम मंगल कामना के साथ आप लोगों से मैं वाणी में विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। आज हम लोग के लिए बहुत हर्ष और ऐतिहासिक दिन है कि एकाएक हम लोग जो है जिस चीज़ को नहीं चाह रहे थे, सोच रहे थे कि होगा, आज हमें मौका मिला कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी हम लोग के 3rd मोर्चे में शामिल हो रहे हैं और इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं कि सारे पदाधिकारी बैठे हैं। और हमारी पार्टी अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पहले से इसमें शामिल थी और हम लोग और चाह रहे हैं कि इसमें जितने भी हमारे बाबा साहब के एडवाइज वाले, ये कर्पूरी बाबू के एडवाइज वाले और भी जो हमारे समाजवादी जो के सरपरस्त रहे हैं उनके एडवाइज वाले जितने भी छोटे छोटे दल हैं सब शामिल होकर के हम लोग एक तीसरा विकल्प जो आज समय की मांग है, आज ज़रूरत है, हम लोग मजबूती से एक साथ होकर के, और जो आज तक हम लोग को सामाजिक न्याय के नाम पर ठगा गया है, सामाजिक न्याय लोगों को नहीं मिला, आर्थिक न्याय की बात ख़त्म कहानी है उसका, वो तो एकदम नहीं मिला, और एक न्याय है राजनीतिक न्याय जो संविधान के पन्नों में लिखा हुआ है। और कोई पार्टी जो है देश में जो सत्ताधारी पार्टी है वर्तमान में केंद्र में, वो
बहुत तरह के परिवर्तन मैंने हमारे CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में किया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल लेवल उसका बदल दिया है और नाम चेंज कर दिया है। ये भी उसके हम मतलब देखते हैं कि परिवर्तन क्यों है। और अब की बार 400 से पार कर करके और चाहते हैं कि देश के संविधान को रद्दो बदल करेंगे, ऐसा लगता है। तो अभी हम लोग को अपने देश के जो संविधान है आज तक लागू करने वाली कोई सरकार नहीं बनी। 76 वर्ष की आज़ादी के बाद हमारे लोग जहाँ के वहीं खड़ी हैं, लेकिन संविधान के नाम पर सारे लोग आए, बाबा साहब के संविधान को लेकर के सब लोग शपथ लिए, लेकिन उसका काम नहीं किए। अब से थर्ड मोर्चा के जो संयोजक हैं हमारे BBC साहब जी और हमारे जितने दल में शामिल हुए हैं थर्ड मोर्चा में, हम लोग संकल्प लेते हैं आज कि हम लोग जो है जो संविधान लागू करने वाली सरकार आज तक नहीं बनी, अब हम लोग बिल्कुल जो है संविधान पर आधारित जो सरकार होगी। और जो सामाजिक न्याय से वंचित रह गए, आर्थिक न्याय से वंचित रह गए, राजनीतिक न्याय से वंचित रह गए, ऐसे लोग को हम लोग एक मोर्चे पर लाकर और पूरे ये संसदीय क्षेत्र अभी 2024 का जो चुनाव चल रहा है मुहिम, तो इस मुहिम में हमारा जो है राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी और हमारा अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस और अन्य कई दल मिल करके हम लोग तीसरा विकल्प बिहार से ही लड़ाई शुरू होगी और बिहार से लेकर पूरे देश में हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। आज तक जो भी लड़ाई हुआ झूठी लड़ाई हुई है। 76 वर्ष की आज़ादी में ना तो बढ़िया से लोगों को शिक्षित माने समान एजुकेशन की तो बात ही नहीं लोग करते हैं। समान एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल की तो बात ही नहीं है। लोगों को बिल्कुल शिक्षा से जानबूझ के वंचित रखा जाता है, रखने का साजिश है। ऐसा पॉलिसी जो शिक्षा नीति ला दिया है कि अब जो है गरीब वर्ग तो माने बच्चा जो पढ़ नहीं सकेगा, उतना महंगाई हो गया है ना। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, टीचर भी बहाल किया गया है, तो वो लोग भी बने देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में भवन है लेकिन क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं है। तो कई तरह के माने समस्या है, लेकिन इस सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग का एक बहुत बड़ा आंदोलन 2024 में एक मिनी है, लेकिन 25 में तो हम लोग अपनी सरकार बना लेंगे और इन लोग को जो भी हमारे सामाजिक न्याय से वंचित करते हैं लोग को, उनको हम लोग स्थापित करके दिखा देंगे अपनी ताकत को कि आप लोग हम लोग को जो अभी ठगाई का काम कर रहे हैं और जो लोकतंत्र पैसे पर बिक रहा है, हमारा जनप्रतिनिधि जो है गरीब गुरबा आगे नहीं बन सकता है। हम लोग चंदा बिल से लड़ाई लड़ेंगे। यही सब लेकर के अब हम स्टॉप करते हैं। हमारा नाम रामप्रीत राम, अधिवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव, अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और जो बैठे हमारे सब भाई को अभिनंदन। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस द्वारा हाजीपुर से संसदीय चुनाव लड़ने का हमारी पार्टी ने तय किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय। मैं गुलाब प्रसाद, आज मैं बहुत खुश हूँ कि लोग तांत्रिक समाजवादी पार्टी और अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस और बहुत सारे पार्टी का गठबंधन तीसरा मोर्चा जो बना है, मुझे बहुत खुशी हुई है। इस खुशी से मैं सारे लोगों को मैं चरणों में प्रणाम करता हूं कि जो गठबंधन बना है ये 24 में रुकने वाला नहीं है। और हम लोग जो कैंडिडेट रहेंगे, ये जो गठबंधन है कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। धन्यवाद। मैं गुलाब प्रसाद। इतना खुशी है कि मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। अखिल भारतीय न्याय एंड ट्रेड यूनियन के कार्यकारिणी अध्यक्ष बिहार प्रदेश हैं। आज हमको बहुत खुशी की मौका मिला है कि 8-9 पार्टी मिलकर एक चुनाव लड़ रहे हैं 400 सीट पर। आज जो 400 सीट पर लड़ रहे हैं, हमारे अति पिछड़ी जाति को जीन कहते थे लोग और राजा बनते थे। आज ही अति पिछड़ी के या खैर नाई समाज के कोई भी पार्टी एक टिकट देने का काम नहीं किया और कर्पूरी भारत रत्न देता है। इसे उनको क्या मिलने का है? एक चिट्ठी पत्री देने लायक न लोकसभा, न विधानसभा, न राज्यसभा, कहीं एक हमारे सदस्य नहीं है। इस सवाल सारे समंतो लोग पे टिकट देते हैं, पैसे वाले के लिए टिकट देते हैं। आज मोदी जी कहते थे
खाता खुलवा लो, 15 लाख रुपये दे देंगे। आज जो है 2 करोड़ के नौकरी देंगे। आज हमारे बच्चा भटक भटक के रोड पर मर रहा है। बीजेपी का कहना है कि हमने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है और हम पिछड़ी जाति का हम सम्मान करते हैं, इसलिए वो लोग हमारे साथ हैं। इसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, कोई साथ नहीं। आज ही मोर्चा जो लड़ रहा है 400 सीट पर जीतेगा। अगले विधानसभा में मुख्यमंत्री ये मोर्चा बने। जी कहना चाहेंगे आप लोग कितनी पार्टियों को लेकर गठबंधन बना चुके हैं? देखिए, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी पहले ही 5 पार्टियों को बिहार में लेके चल रही थी। अच्छा। लेकिन आदरणीय बीके साहब के सहयोग से, क्योंकि उनका 3rd फ्रंट का उन्होंने निर्माण किया था, और तीसरा मोर्चा के आज हम अंग बन गए हैं। और ये अंग बनाने में हमारे अंबेडकर कांग्रेस के सेक्रेटरी रामप्रीत जी जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अंबेडकर कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। ये तमाम लोगों ने इस गठबंधन को पूरी ताकत के साथ हैं। और ख़ास करके ये गठबंधन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग को कोई शौक़ नहीं है सत्ता में जाने का। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब और बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद साहब और अंबेडकर साहब, डॉक्टर लोहिया साहब ने जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़े थे, आवाम की जो लड़ाई लड़े थे कि पिछले पायदान पर खड़े व्यक्तियों को आगे करने का, हमारा जो तीसरा मोर्चा है इसमें आगे बढ़ रहा है। और बीके साहब जी ने, बीवी साहब ने, अब मैं क्या कहूँ, हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन लौह पुरुष पटेल जी के विचारधारा से लैस होकर अपने गठबंधन में जोड़ लिए हैं। ये हम लोग बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और हमारे बीच में हाजीपुर के रामप्रीत पासवान जी, राम जी भी हमारे उम्मीदवार हैं। पटना साहब के गुलाब प्रसाद जी हमारे उम्मीदवार हैं। जहानाबाद के हमारे जितेंद्र साहब हैं। और अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन के हमारे अध्यक्ष भी हैं मदन जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि रोज़ा का महीना चल रहा है, उस मौका पर आज एक छोटी सी हम लोगों ने रोज़ा भी यहीं पर रखे हैं। और उसमें हमारे सर्वधर्म के हमारे भंते जी आदरणीय नागपुर से अमर बोधी जी भी शामिल हुए हैं। तो मुझे ये लग रहा है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कि ये जो गठबंधन का आज यहाँ पर नींव रखा गया है, ये बहुत ही अपने आप में एक परिवर्तन ला रहे हैं। और हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। और जो इन लोग पूर्व में इंडिया गठबंधन और यूपीए गठबंधन का जो बिहार में पहले से जो चल रही है वार्ता राजनीति का, जिसमें सत्ता के कुर्सी का लड़ाई चल रहा है, ये दोनों के गठबंधन को हम लोगों ने कवारने का काम करेंगे। क्योंकि ये दोनों गठबंधनों ने बिहार ही नहीं पूरे भारत के अवाम को माने इस तरह गरीबी और फटेहाल में शामिल कर दिया कि आने वाला समय में सिर्फ भारत में गरीबताई ही रहेगा। आपका कहना है कि एनडीए और महागठबंधन को कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं? पूरी टक्कर देने जा रहे हैं। किस तरह उनका सामना करेंगे? हम लोग जो जीन है वोट का लोकतंत्र में, हम उस जीन के मालिक हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन के बिहार के तेजस्वी यादव के पिताजी ने इस जीन को बोतल में बंद करके सामाजिक न्याय का नाम दिए थे। लेकिन इन्होंने अपने राज्यकाल में, या दिल्ली की सरकार इनकी हो गठबंधन में या बिहार की, ये अत्यंत पिछड़ी जाति के साथ सामाजिक न्याय नहीं किया। दूसरी तरफ यूपीए गठबंधन के मिस्टर नीतीश कुमार जी माननीय हमारे नेता हैं, अत्यंत पिछड़ों के बल पर इनकी सरकार बनी। लेकिन इन्होंने 2005 में जो अपनी वक्तव्य दिया था कि एक बार अत्यंत पिछड़ी जाति हमको सरकार बना दे, 5 सितंबर 2005 का उनका अपना सम्मेलन था कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और उन्होंने तमाम नेताओं के, जॉर्ज फर्नांडिस साहब वगैरह सब थे, कहते कि एक बार अति पिछड़ा जो हमारा
बिहार का आवाम है, हमको सरकार में शामिल कर दे। मैं अत्यंत पिछड़ी जाति को शेड्यूल कास्ट जैसे सुविधा बिहार में लागू करूँगा। लेकिन ये 20वां साल में जा रहे हैं, 1 साल बच रहा है, कोई भी सामाजिक न्याय नहीं किया इन्होंने। और इतना इन्होंने बगलिंग किया है कि पंचायती राज में 20% का आरक्षण देके और मात्र 16.5% का आरक्षण हमको लागू किया है। और बिहार में जाति जनगणना के आधार करा के हवा दिए कि मैं संख्या अनुपात सभी जातियों को भागीदारी देंगे। ये भी आप लोग के सामने प्रेस बंधु हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं क्या भागीदारी हुई। बिहार में टिकट का बंटवारा में यूपीए गठबंधन से सब अपने बांट लिए, खाली उच्च वर्गों को ले लिए, यादव समाज को दे दिए और अपने कुनमा में बांट लिए। उसी प्रकार इंडिया गठबंधन में भी कर लिए, अपने कुनमा के, अपने परिवार को बांट के। आपका कहना है कि अति पिछड़ी जाति के साथ छल किया गया है? पूरी छल किया गया है। बताया जाए कहाँ राज्यसभा में अत्यंत पिछड़ी जाति से कहाँ है? बिहार से पूरे इंडिया में 97 गो राज्यसभा में मात्र 1 बिहार से भीम सिंह को दिया गया। एक क्या सामाजिक न्याय है? 15 गो एमएलसी में एक नाई जाति के उर्मिला ठाकुर को इन्होंने एमएलसी बना के यादव खाता में लिया है। वो हमारी बहन जरूर है, लेकिन यादव की पत्नी है। तो आप लोग बताइए कि वो क्या हमारे अत्यंत पिछड़ी जाति के खाता में वो आया? 15 गो एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल में है, यादव समाज के पास, और सामान्य वर्गों का टिकट है। 15 में हमारा अत्यंत पिछड़ा का कहाँ है? कोई खेल नहीं। यही लालू यादव जी कहते हैं कि जिन्न है, तो जिन्न तो हम लोग हैं। बोतल में वो बंद करेंगे हम लोग को। अब बोतल आदरणीय अंबेडकर साहब के संविधान के तहत हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, हम लोग ये सब बुझ रहे हैं कि क्या है। इसलिए ये गठबंधन जो है एक कड़ी सी सख्त देने के लिए हम लोग तैयार हैं पूरी ताकत के साथ। श्याम नंदन ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थर्ड मोर्चा के सभी पीवी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाब बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया।